उम्महातुल मुमिनीन में ये मकाम तूने पाया, खुदा ने महबूब अपना तेरे हुजरे में सुलाया। आओ तेरे सागारा पर फैलाए गुबे दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आयशा तेरे मुक़द्दर का तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से बाहर निकली थी क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन फरमाती हैं कि ये बात सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। आया रहमते रमज़ान, आया रहमते रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सामिईन उज़्ज़ाम, लहरों की दोष पर इस आजिज़ का सलाम मोहब्बत आप सब की हसीन समाअतों की नज़र। आज है 18 रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान सईद अख्तर रब्बानी। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम। कौन आयशा? तू है ख़ातून जन्नत की माँ आयशा, तू है ख़ातून जन्नत की माँ आयशा, सारी दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, सारी दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तत्हीर का गवाह खालिक़े दो जहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तत्हीर का गवाह खालिक़े दो जहाँ आयशा। सूरह नूर में है किसका ये तज़किरा, उसी नूर की कहकशां आयशा, कितना आका और सिद्दीक़ में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, है उसी प्यार की दास्तां आयशा। खुदा ने कुरान में हमें ये फरमा दिया, है सभी मोमिनों की माँ आयशा, है सभी मोमिनों की माँ आयशा। आज मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ सना खान जनाब इमरान नक्शबंदी साहब, उनके साथ मौजूद हैं भाई सलीम कादरी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट जनाब अहसन नबी साहब। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं अपने को होस्ट जनाब अहसन नबी से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमसे इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। अल्लाह 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 मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूर पाए जिना, दिल को कर दे आईना जिसमें चमके कलमा ला इलाहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है, कोई न उसका हमता है, एक ही सबकी सबता है। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, अल्लाहु 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, हक 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 अल्लाह अल्लाह, रब 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें,
खुदा का ज़िक्र करें ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। मैं अपने मेहमान सना खान मुस्तफ़ा भाई सलीम से दरख्वास्त करूँगा वह कि हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश करें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, सुभान अल्लाह। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। इज्जत से न मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए गोवे दाम, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए गोवे दाम, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे कल्ब को नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थीं अवैस की, वो जो राब्ते थे बिलाल के। इसके बाद मुल्क पाकिस्तान के मारूफ सना खान मुस्तफ़ा जनाब इमरान नक्शबंदी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अम्मी आयशा की मनक़बत हमें सुनाएँ। सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी, रसूल अनवर है तेरे शोहर, है अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का ता क़यामत नहीं कोई हम सर। सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का ता क़यामत नहीं कोई हम सर। तू जिस मकाम में कभी बकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाते हैं शाम व सुबह हो, सलाम लाते हैं शाम व सुबह हो, हजारों नूरी तेरे ही दर पर। अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का ता क़यामत नहीं कोई हम सर। जो तेरा दुश्मन नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन, माँ अली की जो बोके तुझको वो बिल्यगी मुर्तज़ा का दुश्मन। मैं कैसे समझूं मुसलमान उसको, मैं कैसे समझूं मुसलमान उसको। अबू जहल से भी है जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का ता क़यामत नहीं कोई हम सर। अक़द से पहले नबी को तस्वीर तेरी जिब्रील ने दिखाई, अभी तो मासूम थी तू आयशा रसूल के जब हरम में आई है। कितनी तू खुश नसीब दुल्हन है, कितनी तू खुश नसीब दुल्हन के दूल्हा तेरे रसूल अनवर। अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का ता क़यामत नहीं कोई हम सर। तेरे दाहन का जमाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले में होठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया है। प्यार कितना नबी को तुझसे है, प्यार कितना नबी को तुझसे। हूँ मेरा तुझको कहाँ है अक्सर। अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का ता क़यामत नहीं कोई हम
सर अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का क़यामत नहीं कोई हम सर मुअल्लिमा के नबी की रहलत के बाद की तूने रहनुमाई तेरी बदौलत ही इस जहां में है दीन अहमद की रोशनाई पड़ी मसाइल में जब भी मुश्किल पड़ी मसाइल में जब भी मुश्किल सहाबा बैठे हैं तेरे दर पर अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का क़यामत नहीं कोई हम सर जनाबे मरियम की बेगुनाही पे एक बच्चे ने दी गवाही मगर तू कितनी अजीम आयशा के दी खुदा ने तेरी सफाई है कितनी तू मगर तू कितनी अजीम आयशा के दी खुदा ने तेरी सफाई मिलेगी ताहिर उसी को जन्नत रहेगा जो तेरा बेटा बनकर अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर का क़यामत नहीं कोई हम सर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक दिन तकरीर फरमा रहे थे। अजीब जुमला उन्होंने कहा कि जनाब मरियम पे जब तोहमत लगी तो एक बच्चे ने गवाही दी, पर कुर्बान जाऊँ मैं आयशा तेरी अज़मत पर कि तेरी गवाही के लिए अल्लाह को गवाहों के कटहरे में आके खड़ा होना पड़ा। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए रहमत रमज़ान। रहमत रमज़ान आया वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मौलाना इस्लामुद्दीन साहब नहीं आ सके, उसकी वजह यह है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं इमरान नक्शबंदी साहब। आप सना खान मुस्तफ़ा के साथ साथ आलिम भी हैं, तो मैं हज़रत आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अम्मी आयशा की शान पर रोशनी डालें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बीवी हैं और मोमिनों की माँ हैं, जिन्हें ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि ये मोमिनों की माँ हैं। सुभान अल्लाह। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो हस्ती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसला पूछने के लिए जब भी किसी मसले में मुश्किल पेश आती तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर पे हाजिर होते। सुभान अल्लाह। उस मसले का हल पूछने के लिए अम्मा के दर पे हाजिर होते। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। सूरत के नज़ूल का सबब क्या बना कि ग़ज़वा बनी मुस्तलक से वापसी पर
सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थकी हुई 1 महीने तक घर में आराम फरमाती रहीं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत के लिए आपकी वालिदा मोहतरमा और आपकी बांदी इसको एज़ाज़ समझते हुए आपकी खिदमत करते रहे। 1 महीना गुज़रने के बाद जब थकावट के असरात दूर हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाया करते थे, तो अम्मा जान फरमाती हैं कि मैं देखती थी कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आया करते थे और मुस्कुरा के बात करते थे, वो लम्हात नज़र नहीं आ रहे, वो आसार नज़र नहीं आ रहे। आखिर वजह क्या है? मैं सोचने लगी तो मैं घर से बाहर निकली क़ज़ाए हाजत के लिए, तो मेरे साथ मेरी बांदी थी। अचानक से उसको ठोकर लगी, वो नीचे गिरी, तो उसने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो मैंने कहा कि तू क्या करती है कि अपने बेटे को बद्दुआ देती है? आखिर कोई माँ भी अपने बेटे के लिए बद्दुआ करती है? तो वो कहने लगी कि 1 महीने से आप पे तोहमत की अफवाह फैली हुई है, तोहमत की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से बाहर निकली थी क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन फरमाती हैं कि ये बात सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई और मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि मुझे क़ज़ाए हाजत भी थी। मैं उन्हीं कदमों से अपने घर वापस लौट आई और मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ चली जाओ, जा सकती हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये देखना चाहती थी कि पहले जब मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करती थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रते मोहब्बत में फ़रमाया करते थे कि आयशा, यहाँ ऐसी क्या कमी है कि तुम अपने घर जा रही हो, या वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा जो यहाँ नहीं मिलता? तो मैं सोच में पड़ गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले क्यों इरशाद फरमाए और गुस्से में फरमाया जा सकती हो। तो मैं अपने घर गई, जब वहाँ का मंज़र देखा, मेरी वालिदा एक तरफ, मेरे वालिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ, मेरी बहन एक तरफ, सब लोग अपनी अपनी जगह पे रो रहे हैं। इसी वाक़े को सुनने के बाद, इस तोहमत को सुनने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पे रो रहे हैं, तो मैं भी रोने लग गई। तो सईदा फरमाती हैं कि मैंने 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और ना ही मुझे नींद आई। कोई तसव्वुर कर सकता है इस बात का कि 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और ना ही मुझे 7 दिन तक नींद आई। जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कश्मकश में, इस तोहमत के अल्फाज सुनने के बाद बेचैनी के आलम में कभी किसी से तस्दीक करते हैं, कभी किसी से तस्दीक करते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बांदी से पूछा कि क्या तुमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में कोई ऐब देखा है? तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस पाक ज़ात की, मैंने सिवाय इसके कोई चीज़ नहीं देखी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आटा गूँधती हैं तो गूँधने के बाद उसको वैसे ही छोड़ देती हैं और बिल्ली आके खा जाती है। ये गफलत कह लें, सिवाय इसके मैंने कुछ नहीं देखा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में और जलाल में आके फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने गमज़दा हैं, छोड़ दें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, बहुत सी बीवियाँ हैं और बड़ी बीवियाँ मिल जाएंगी आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाऊँ। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं कि जो सोचते ज़मीन पे हैं, सोचते ज़मीन पे हैं, अल्लाह ताला फ़ैसले अर्श पे कर देता है। और अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोच को कुरान बना के नाजिल कर देता है। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ ले जाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास।
तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपके घर लाने वाली कौन सी ज़ात है? सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि अल्लाह ताला हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मेरे साथ किया गया। ये अल्फाज सुनने ही थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा बोझ हल्का हो गया। सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर से इस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाला भी अल्लाह ने है और दाखिल भी अल्लाह ताला ही करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच को आयत कुरान बना के नाजिल कर दिया, सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम। तो वो माँ, वो मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिसकी बरात के लिए, जिसकी पाक दामनी के लिए अल्लाह ताला पूरी की पूरी सूरत नाजिल फरमा दे, अल्लाह खुद गवाही दे दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसी खुशी के आलम में जब मेरा बोझ हल्का हुआ, मैं सैयदा के पास तशरीफ़ ले गया तो मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि अगर ये बुहतान है तो तुम साफ साफ बता दो कि बुहतान है, और अगर कोई गलती हुई है तो दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारी बरात का ऐलान भी कर देंगे। तो सईदा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने वालिदैन से कहा कि अम्मी जान आप बताइए मैं कैसी हूँ, आखिर माएँ तो अपनी बेटियों के बारे में जानती हैं, मैं तो आपके सामने पली हूँ, आपके हाथों में पली हूँ। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अब्बा जान आप बताएं मैं कैसी हूँ, तो वो फरमाने लगे अल्लाह और अल्लाह के नबी ही बेहतर जानते हैं, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि यहाँ से तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, फ़ैसला हाई कोर्ट से तो रिजेक्ट हो गया, अब मैं रुजू करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो फरमाती हैं कि मैं 3 दिन तक मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ मांगती रही, रोती रही कि या अल्लाह कोई फ़ैसला फरमा दीजिए। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा दिल तो किया कि मैं फ़र्त मोहब्बत में जाके सरकार दो आलम से लिपट जाऊँ, जैसे एक खाविंद बीवी से बिछड़ा हो और वो दोबारा सामने आए और बीवी फ़र्त मोहब्बत में उसके गले लग जाए। तो फरमाती हैं कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोलूँगी जब तक अल्लाह ताला फ़ैसला नहीं करेंगे। तो अम्मा जान फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे काली कमली ओढ़ी, तो मैंने देखा कि वही के असरात शुरू हो गए हैं। तो मैंने दिल ही दिल में ख्याल किया कि अल्लाह ताला ने मेरी पाक दामनी के लिए कोई एक आयत नाजिल फरमा दी होगी, या अल्लाह ताला ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देंगे कि आपकी बीवी पाक दामना है, इन पे बुहतान लगाया गया है, तोहमत लगाई गई है। जब वही का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मैं ज़ारों के तार रोई खुशी के साथ कि अल्लाह ने मेरी पाक दामनी के लिए पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। तो ये हैं अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, ये हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनकी पाक दामनी के लिए अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। अगर एक तरफ आप देखें तो एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी के लिए सिर्फ़ एक बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी गोद में गवाही देते हैं, सिर्फ़ एक बच्चे ने गवाही दी, लेकिन कुर्बान जाएँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम पर कि अल्लाह ताला ने ख़ुद गवाही दे दी और कुरान पाक में पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ताला हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम नसीब फरमाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्महातुल मुमिनीन में ये मकाम तूने पाया, खुदा ने महबूब अपना तेरे हुजरे में सुलाया। इसके बाद मैं अपने को जनाब एहसन नबी से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें प्रोग्राम का आखिरी कलाम सुनाएं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम है, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम
कभी तैबा से ये प्यार आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्यार आए। मैं इस यकीन से वापिस बागा से आया हूँ, मैं इस यकीन से वापिस बागा से आया हूँ। तो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, तो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा बगदा मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा बगदा मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्यार आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्यार आए। दिल तड़प रहा है और आंखें हैं नम, ले चल खुदाया मदीने तो एकदम। इसके बाद मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि वो प्रोग्राम की इख्तितामी दुआ करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसी के साथ नाजरीन अपने मेज़बान सईद अख्तर रब्बानी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रहमत रमज़ान सिर्फ ज़ूम मीडिया पर।